आज बनने जा रहा है ये खूबसूरत मल्टीपर्पज़ बॉक्स ज़ीरो बजट में घर के सामान से। ये मैंने मिंत्रा पे देखा था पर ये मुझे बहुत महंगा लगा था। मैंने ट्रेओ की बॉटल्स बुलवाई थी अमेज़ॉन से, तो ये उसका बॉक्स रखा है मेरे पास। देखिए, अच्छा बड़ा सा बॉक्स है और लकीली मुझे ये जो एक मिठाई का डिब्बा है वो भी उसी के साइज़ का मिल गया। दोनों का साइज़ सेम है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे ड्रॉअर बनाऊंगी उसका। देखिए अब कैसे करती हूँ, प्रोसेस देखिए आप। सबको मैंने खोला, देखें दोनों तरफ से मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पुट्ठा है जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से सब जगह से। अब ये मैं सभी जॉइंट्स पर मास्किंग टेप लगा रही हूँ। अब चाहे तो सेलो टेप या ब्राउन टेप भी लगा सकते हैं। सब जॉइंट्स को पक्का करने के लिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। अब इसके बेस को मज़बूत करने के लिए मैं इसी के साइज़ का एक पुट्ठा नीचे लगाऊंगी ताकि वो मज़बूत रहे बेस का। ये इस तरह के पुट्ठे के टुकड़े बहुत सारे न्यूट्रलाइट बिस्किट्स में लगकर साथ में आते हैं, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे पुट्ठे के पीसेस रखे हुए हैं, तो मैं उनका यूज़ यहाँ पर कर रही हूँ। बराबर से इसको नाप कर इसके बॉक्स के अंदर डालूँगी। ये बॉक्स मैं ऊपर से सील कर दूंगी टेप से, और साइड से भी मैं इसको सील करूंगी। बॉक्स को ऊपर से मजबूती देने के लिए उसके ऊपर मैं 2 बराबर साइज़ के पुट्ठे चिपकाऊंगी। पहले वो दोनों पुट्ठे फेविकॉल से चिपका लूँगी, फिर उनको बॉक्स पे चिपकाऊंगी ऊपर की तरफ। डिब्बे के ढक्कन के अंदर एक पुट्ठा चिपका दिया और उसे ऊपर चिपका दिया बॉक्स पे। अब ये यहाँ पर मैं उसके नीचे का बेस ले रही हूँ, उसे कट करूँगी। पहले मैं निशान लगा लेती हूँ पेंसिल से डिब्बे के बराबर ही, और फिर उसको देखिए निशान लगा लेते हैं। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेंगे क्योंकि नीचे हमने, और आपको पता है अंदर की तरफ पुट्ठा लगा हुआ है, तो ड्रॉअर बनानी है। अब हम इसको कटर से कट करते हैं। अब बॉक्स के ऊपर की ट्रे में हम हैंडल्स बनाएंगे दोनों तरफ। देखिए ऐसे।
अब इस बॉक्स पर मैं वाइट एक्रेलिक पेंट करूँगी, ये वाला कलर, ये देखिए। ये बॉक्स मुझे बहुत ऊंचा लग रहा था तो इसे मैं ऊपर की तरफ से इसे कट कर लेती हूँ ताकि ये छोटा हो जाए। डाइनिंग टेबल पे रखने के हिसाब से ये चारों तरफ से मैं इसकी कटिंग करूँगी बराबरी से निशान लगाकर। इसको यहाँ से कटर से काट लूँगी। देखिए ये कट गया है, नीचे से कटर से मैंने काट लिया है। अब मैं ये जो इसके नीचे से कार्डबोर्ड निकला है, इसी कार्डबोर्ड को यहाँ पर लगाऊंगी फेविकॉल से। इसके आसपास जो कार्डबोर्ड लगा है उसको मैं हटा देती हूँ और फिर सब कार्डबोर्ड यहाँ से पीसेस हटाकर मैं अच्छे से इसको लगा दूँगी। ये कट गया है तो देखिए ये यहाँ ऐसे चिपकेगा और पहले उसमें 2 पुट्ठे और लगेंगे फेविकॉल से। ये दोनों पुट्ठे मैंने जो बेस को मज़बूत करने के लिए लगाए थे, ये लग जाएंगे, यहाँ पर चिपक जाएगा ये पूरा। ड्रॉअर के लिए कटिंग करेंगे। ये पुराना गिफ्ट पेपर है, उसे नीचे बेस में लगाएंगे, चाहे तो ऊपर वाली ट्रे में भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसका लुक कैसा लग रहा है। ये ड्रॉअर भी लग गया। वाइट कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने वाइट में थोड़ा सा ऑरेंज मिलाकर पीच कलर बनाया है। मैं सब पूरे बॉक्स पर अब पीच कलर कर रही हूँ इस ट्रे पर। आप चाहें तो कोई भी कलर कर सकते हैं, चाहे तो वुडन लुक देने के लिए ब्राउन कलर भी कर सकते हैं। जो पसंद हो आपको कलर वो ले सकते हैं। पीच कलर से इसका ऐसा लुक आ रहा है। अब ये सूख गया है तो अब मैं इस पर अपना स्केच बना लेती हूँ जिसमें मुझे पेंट करना है। तो मैं ट्यूलिप्स का स्केच करूँगी इस पर, क्योंकि वो बहुत इजीली बन भी जाते हैं और अच्छा लुक आता है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ट्यूलिप्स पेंट करते वक्त मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। अभी मैं ये इसकी शेडिंग कर रही हूँ। साइड्स में भी पेंटिंग होगी। यहाँ एक स्माइली लगा दीजिए।
तो कैसा लगा ये ज़ीरो बजट बॉक्स?